जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया राजेश जी, शुक्रिया बहुत थैंक यू सर। सर, मणिपुर पर बात करने के लिए आज मैंने आपको बुलाया है क्योंकि मणिपुर 500 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार जल रहा है। इस बीच खबरें सामने आ रही हैं कि अफस्पा को जो है वो अब आगे और बढ़ाया जा सकता है। मेरे एक दर्शक हैं नैन्सी O6D के नाम से उनकी आईडी है। उन्होंने कहा है कि आप इस पूरे मुद्दे पर मेजर मोहम्मद अली शाह सर से बात करिए, मणिपुर को लेकर, असम राइफल को लेकर। तो उसी मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। लेकिन मैं पहले अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मेजर मोहम्मद अली शाह सर का जो बचपन है वो मणिपुर में बीता है। आज ये कैप्टन और मेजर वो असम राइफल में सर्विस दे चुके हैं। और जो उनके कोट के ऊपर आप एक चमकता हुआ बैच देख रहे हैं वो डीजी असम राइफल की तरफ से उन्हें दिया गया है। शुक्रिया सर, आप क्योंकि मणिपुर में आपने सर्व किया है, असम राइफल में आपने सर्व किया है, मणिपुर को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज मैं आपसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा। कुकी मैतेई की जंग को लेकर मेरी और आपकी इससे पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन ये टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है सर। हाल ही में हमने देखा कि रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। फिर खबरें आती हैं कि 900 कुकी जो हैं मिलिटेंट, वो म्यांमार से आधुनिक ड्रोन हथियार लेकर भारत में घुस चुके हैं। 900 लोग अगर देश के अंदर घुस जा रहे हैं इतने बुरे हालात के बाद भी, तो क्या जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो बॉर्डर पर तैनात हैं, क्या उनको भनक नहीं है? क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे तलाशना चाहूंगा। लेकिन ओपनिंग कमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं मणिपुर के हालात को लेकर। क्या मौजूदा परिस्थितियों को आप देख रहे हैं और कैसे इनका निदान हो सकता है सर? राजेश जी, शुक्रिया सबसे पहले तो मेरे से बात करने के लिए, और आपके जो दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किया है, नैन्सी जी शुक्रिया। आपने दरखास्त करी कि मेरे को शो पे लेकर आए। ये मोहब्बत है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों के लिए मेरी, और उनकी भी रेसिप्रोकेट होती है मेरे लिए, तो शुक्रिया बहुत। अच्छा, खास और जब हम मणिपुर की बात करते हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है ये मुद्दा, क्योंकि मेरा दिल बहुत रोता है, बहुत दुखता है। मैं तड़पता हूं जब मैं देखता हूं कि दो ऐसे समुदाय जो सदियों से एक साथ भाई बहनों की तरह रह रहे थे, मिलजुल के, एक बन के, आज की तारीख में उनमें दुश्मनी इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी नफरत फैल गई है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हर तरीके से होता है। कोई ये कहता है तो वो ये कहता है, और जो घाव हैं वो गहरे पे गहरे हो जा रहे हैं प्रतिदिन। कोई सुधर नहीं रहे कि उनको मरहम पट्टी लगा के कोई सुधरेंगे। बदकिस्मती से जो सरकार के जो जी कोशिशें हैं, वो मैं आई एम श्योर कोशिशें होंगी उनकी तरफ से, हर कोई कंसर्न होगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो दिख रहा है, रिजल्ट्स दिखा रही हैं कि वो कोशिशें नाकामयाब रही अब तक। तो इसमें राजेश जी मैं सामने आया और मैंने ये मुद्दा पिछले साल से उठा रहा हूं मैं, चाहे यूट्यूब पे हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे हो, चाहे टीवी पे हो, अलग अलग चैनल पे हो, और मैं अपने सुझाव दे रहा हूं मणिपुर के बारे में। मैं चाह रहा हूं दिल से कि ये छूट जाए, कि ये इनके बीच में शांति आए, क्योंकि माइते बड़े अच्छे लोग होते हैं, कुकी भी अच्छे लोग होते हैं। जब ये इतने अच्छे लोग हैं और सदियों से साथ में रह रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये इतने गंदे दुश्मन बन गए हैं? कि अभी कुछ दिनों की बात है, हमारे एक एक्स सर्विसमैन भाई मणिपुर में जो कुकी समुदाय से थे, हमारे घर, अरे 2 टीनेजर 17 साल के मोटरसाइकिल पे निकले थे, जो माइते थे, ट्यूशन के लिए गए थे, वो वापस नहीं आए लौटकर। ये कितनी खराब बात है। जितने कुकी हैं वो माइते इलाके से चले गए हैं, जो माइते हैं जो वो कुकी इलाके से चले गए हैं, एक बफर जोन है। अरे क्या हो क्या रहा है ये हमारे देश में? तो सबसे अहम बात है कि हमको अपने घर में जो हो रहा है वो सुधारना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे देश के ही आम नागरिक, उनमें उनको मालूम है कि अगर पूछें कि हिजबुल्ला, इजराइल, हमास, गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, वो उनको मालूम होगा। उनको पता होगा रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है। उनको ये मालूम नहीं होगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है। अरे उनको तो ये तक नहीं पता कि मणिपुर है कहां पे। जी इसके लिए मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत हद तक इस देश का मीडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सर। आप क्योंकि मीडिया में तमाम टीवी चैनल्स पे जाते हैं, आप खुद देखते होंगे कि कितना हाईलाइट मणिपुर के मुद्दे को किया जा रहा है, ना के बराबर है। अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इजराइल हमास के ऊपर या रूस यूक्रेन जंग के ऊपर कुछ चैनल्स पूरा दिन शो करते हैं,
पूरा दिन ताबड़तोड़ शो करते हैं, लेकिन वही चैनल मणिपुर में अगर रॉकेट से अटैक हो जाए, मणिपुर में अगर लोग मारे जाएं, वहां पर वो खामोशी साध लेते हैं। तो अगर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस देश के मीडिया को, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसको हम ब्लेम कर सकते हैं। प्लीज कैरी ऑन सर। देखिए, मीडिया चाहे कोई सी भी हो, मीडिया जो है वो चलाती है जो दर्शक देखना चाहते हैं, ताकि उनकी टीआरपी, उनके व्यूअरशिप, उनकी सेल हो। मैं दाग देता हूं आपको राजेश जी, आप एक जिम्मेदार फिर जर्नलिस्ट हैं। आपको बीच में टोक रहा हूं सर, मीडिया वो नहीं चलाती जो सब दर्शक देखना चाहते हैं, मीडिया वो चलाती है जो सरकारें चाहती हैं। ठीक है, ये बात सही है आपकी, ये बात सही है, मगर मैं दाग देता हूं आप जैसे निष्पक्ष, न्यूट्रल, बैलेंस्ड, मैच्योर, सेंसिबल, इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट की, जो नहीं, जो वाकई में राजेश जी, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बहुत लोग कहते हैं, जो असली सच्चाई है आप वो लाके आते हैं दुनिया तक। कोई आपका एजेंडा नहीं है, कोई आपको मतलब नहीं किसी से, आपको वो दिखाना है जो सच्ची बात होगी, लोग इसको देखें और जाने और अपनी मैच्योरिटी, अपनी अकल से समझाएं। मैं आपको एक बात बताता हूं, कंट्री फर्स्ट सर, क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपका जूनियर हूं, और हर आर्मी पर्सन के लिए, हमारे लिए ना कोई कांग्रेस, ना कोई बीजेपी, ना कोई टीएमसी, ना कोई बीएमसी। देश पहले है, देश के लोग पहले हैं, उसके बाद बात की चीजें हैं सर। तो हमारी और आपकी यही कोशिश होती है कि देश की बातों को पहले रखा जाए। देश रहेगा तो हम रहेंगे सर, अगर देश नहीं रहेगा तो हम फिर कहां से रहेंगे सर। बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया आपने। तो देखिए, बात ऐसी है कि पिछले साल, मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल जब ये वायलेंस शुरू हुआ था, हालांकि ये अंडरकरेंट्स तो थे, वाइब्रेशंस, जो वहां से टेंशन बिल्डअप हो रही थी, वो 3 मई से पहले हुई थी, वो टेंशन बिल्डअप। 3 मई को तो असल में मारा, असल में घटना शुरू हो गई, वायलेंस शुरू हो गया था। मैं तब से बहुत ज्यादा मैं रातों को सोया नहीं हूं। मैं कुछ काम धाम अपना सब कुछ छोड़ के, आपको बताऊं, मैं अपनी इनकम छोड़ के अपने जेब से जी रहा हूं। मैं कैसे कि मैं शांति आ जाए मेरे ऐसे मुल्क में, एक ऐसी स्टेट में जिससे मेरे को बहुत मोहब्बत है, वो मणिपुर है। और मैं इसके बारे में बैक टू बैक कितना मैं इसके बारे में फील करता हूं। मुझे शुरुआत में जब मैंने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया, इसके बारे में बात करनी शुरू करी अपने यूट्यूब चैनल पे, मुझे लोगों ने बोला इसको छोड़ दो, लोगों को रुचि ही नहीं है मणिपुर में, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा, चाहे 4 लोग देखें चाहे 2 लोग देखें, मैं तो भैया मणिपुर में फील करता हूं, अनकंडीशनली फील करता हूं, मैं तो बोलूंगा मणिपुर के ऊपर जी। तो आज की तारीख में राजेश जी, मेरा एक अनोखा चैनल है, और बहुत ही चैनल हो गए, मेरा एक चैनल है जो मणिपुर, खास तौर से जो मणिपुर में रुचि रखता है, वो मेजर मोहम्मद अली शाह के चैनल को देखता है। यहाँ पे अरे इन्होंने क्या बोला, मैं मेट्रो में जाता हूँ तो वहां के नॉर्थ ईस्ट के लोग आ जाते हैं मेरे पास अपने आप। तो ये दिखाता है कि मेरे को अनकंडीशनल दिली लगाव है। अब बात करते हैं सुझाव, मणिपुर में सुझाव के, मणिपुर में शांति लाने के सुझाव क्या है। पहली बात तो, बहुत एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है जी, जबरदस्त तरीके। दो ये कहता है कोई, वो कहता है कोई, इस तरीके से, तो वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फेक न्यूज को कर्ब किया जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर से कुछ डिस्ट्रिक्ट से निकाल दिया गया था जी। देखिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा था हमारे टाइम पे भी, जब मैं वहां पे सर्विस कर रहा था जी। तो देखिए, अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो आप अथॉरिटी भी दीजिए। अगर आप अथॉरिटी दे रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। अगर आपने मेरे को एक बंदूक दे दी और गोलियां नहीं दी जी, है, वो डंडे के माफिक है ना बंदूक, बिल्कुल, उसका और डंडे का फर्क क्या है, अंतर है ही नहीं, एक डंडे में से गोलियां नहीं जाएंगी। अब देखिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में कुछ सेक्शंस जो हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं, ये बात मैं जरूर मानता हूं, मगर उसको रिवोक, रिपेल करना मुनासिब नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूं। अगर हमको आर्मी के साथ से रिजल्ट लेनी है, मैं आपको हल्का सा इतिहास में ले रहा हूं जी। 1942 में जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था हिंदुस्तान में, तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट, जो मतलब कि अंग्रेजों भारत छोड़ो जी, तो उसको कर्ब करने के लिए अंग्रेज लेकर आए थे 15 अगस्त 1942 में, ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ऑर्डिनेंस ऑफ 1942 ये लेकर आए थे, और तब से ये एक तरीके से लागू में था। फिर ये 11 सितंबर 1958 में एप्लीकेबल हुआ नागा हिल्स में जी। फिर जो कि पार्ट ऑफ असम था उस टाइम पे। फिर फॉलोइंग डिकेड उसके बाद वो स्प्रेड होने लग गया। उसके बाद
असम, नागालैंड, मणिपुर एक्सक्लूडिंग, जैसे कि अभी इम्फाल म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया है उनको एक्सक्लूड करके, जैसे चांगलांग इलाके हैं, लोंगडिंग है, तिरप डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की। तो इस तरीके से ये इसमें जो एक एक्ट पास हुआ था 1990 में जो जम्मू कश्मीर के लिए था, जी जी जी, पंजाब में भी ये एक्ट लागू हुआ था, लेकिन पंजाब में क्योंकि मिलिटेंसी उस टाइम पे कम हो गई थी, उग्रवाद कम हो गया था, तो बाद में तकरीबन मेरे ख्याल से 14 साल के बाद, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये निकाल दिया गया था। मेरे फादर ने भी 1991 में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट की जब वो इंसर्जेंसी हुई थी, वो लड़ी थी, हम वहां पे बहुत छोटे बच्चे थे, हम स्कूल में, वहीं से मैं बोर्डिंग स्कूल में गया था। तो ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, इसको अमेंड जरूर किया जा सकता है, और तो आर्मी को फुल, मैं ऐसा मानने को तैयार ही नहीं हूं कि आर्मी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं भैया, लोग आज की तारीख में। ओके, ये पॉइंट आपने बड़ा अहम कहा कि आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं, अफस्पा आएगा तो ताकत उनको मिलेगी। लेकिन दो चार पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है। एक पॉइंट मुझे ये समझाइएगा सर कि जो इस वक्त कुकी मैतेई के पास वेपन्स हैं, जो ड्रोन्स भी हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, M4 राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ जर्मनी के हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहां से आ रही हैं सर? कोई तो है जो वेपनाइज इन दोनों कम्युनिटी को कर रहा है, क्योंकि कोई भी आप एक पिस्टल लेने चले जाएंगे, वहां भी आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे, कोई फ्री में तो चीजें मिलती नहीं है, हथियार तो और नहीं मिलते, खासकर हिंदुस्तान में। तो कोई तो है जो दोनों कम्युनिटी के बीच चाहता है कि टकराव बढ़ता रहे और लोग हथियार लो, आप आपस में लड़ते रहो। कौन है सर? आपने आपने बहुत ही एक लॉजिकल पॉइंट उठाया है, बहुत ही लॉजिकल पॉइंट, जो हमको जो सुन रहे होंगे दोनों समुदाय से, जो मणिपुर के लोग, वो ये बात खूब समझ लें कि देखिए, ये जो हथियार तो आ रहे हैं, आप भी जानते हैं, और आप भी, मैं कई लोगों से इंटरव्यू कर चुका हूं, कई मणिपुर के लीडर्स का, MLAs का, मिनिस्टर्स का, फॉर्मर मिनिस्टर्स का, इंपॉर्टेंट लोगों का, जो आम नागरिक हैं जी, तो उन्होंने, उनको खुद ही नहीं पता भाई राजेश जी, उनको खुद ही नहीं पता वो लड़ क्यों रहे हैं। ओके, हाँ, वो कह रहे हम लड़ क्यों रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। और एक आम माइते, एक आम कुकी क्या चाहता है? वो चाहता है शांति। वो चाहता है कि हम जब शाम को घर में अच्छे से खाना खाएं, टीवी देखें और बिंदास सोएं हम लोग। लेकिन बंदूक पकड़ के कभी, वो एक विलेज वॉलंटियर्स हैं, कमेटी बना रखी है, तो हर कोई अपना अपना रक्षा करना चाहता है। और मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा अपना जो विलेज डिफेंस कमेटी बना रखी है। JNK में भी हमने देखे थे कि भाई लोग उग्रवादियों से लड़ने के लिए विलेज डिफेंस कमेटी बनाते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो देखिए, आप किसी का तो सिनिस्टर डिजाइन 100% है, ये बात तो तय हो गई, किसी का तो सिनिस्टर डिजाइन है, और वो इस्तेमाल कर रहा है एक आम भोले भाले माइते और कुकी का, दोनों भाइयों को के बीच में लड़ा रहा है, फूट डाल रहा है। कौन है ये हमें मालूम नहीं, ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, तो इसके बारे में मालूम कराना बहुत जरूरी है। अब आपको देखिए, 2022 की बात कर रहा हूं मैं आपको, 1950 से जो साइजेबल ब्रिगेड है, जो भी जितनी भी आर्मी यूनिट है, वो एम्प्लॉयड वहां पे पर्पस ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी के लिए वहां पे लगाई गई थी मणिपुर में, काउंटर इंसर्जेंसी। यहाँ पे मणिपुर में अभी फिलहाल जो हालात हैं, वो एड टू सिविल अथॉरिटी हो गए, यानी कि आर्मी केवल एक रिक्वेजिशन जाएगा, तभी आर्मी इसके ऊपर अमल कार्रवाई करेगी। एड टू सिविल अथॉरिटी, जो अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं, जैसे कि कुछ चंद कुकी ग्रुप्स थे जो कि सू अग्रीमेंट में आते हैं, सू यानी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, वो एक तरीके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हालांकि सीज फायर अलग होता है, लेकिन नागालैंड में सीज फायर है NSCN IM NSCN-K के बीच में, हम उनको गोली नहीं मारेंगे, वो हमको गोली नहीं मारेंगे, वो अपने कैंप्स में रहेंगे बंदूक लेके। तो वैसे ही कुछ शर्तें हैं सू अग्रीमेंट की। कुछ माइते ग्रुप्स हैं, मैं चाहता हूं कि उनके बीच में भी शांति आ जाए। तो ये दोनों तरफ से हथियार इनके पास, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक हथियार थानों में जमा नहीं होंगे, आर्मी इनको जब्त नहीं करेगी, लगता नहीं है कि शांति आएगी। दो पॉइंट मेरे और हैं सर, स्पेसिफिक पॉइंट हैं जिनका मैं आपसे जवाब चाहूंगा। एक पॉइंट मेरा है कि एक क्रिश्चियन कंट्री की भी बात आ रही है। ये कहा जा रहा है कि कोई है क्रिश्चियन जो चाहता है कि मणिपुर की कुछ जमीन, कुछ मिजोरम की, कुछ बांग्लादेश के चिटगांव की और कुछ म्यांमार के हिस्से को लेकर एक एशिया के अंदर क्रिश्चियन स्टेट, क्रिश्चियन देश बसाया जाए। और कई बार इसका इशारा अमेरिका की तरफ भी जाता है। और जिस प्रकार से कुकी लैंड की मांग हुई, तो क्या हम इन कड़ियों को जोड़ सकते हैं आपस में सर? इसके बारे में तो खबरें हैं और बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं
कि क्रिश्चियन स्टेट, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये वो। देखिए, मगर मैं ऐसे मानता हूं कि अगर हम इसको आपस में बैठ के समझें और दोनों समुदायों को बिठाएं, तो ये बहुत सबसे आसान तरीका, राजेश जी मैं आपको बताता हूँ, सबसे आसान तरीका, जब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, सबसे, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है कि नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि कहीं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात करूंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। अगर हमारे पास हल किसी चीज का नहीं होता, सबसे आसान तरीका है, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, फॉरेन पावर का बिहाइंड दिस। एक आम मुद्दे का बता रहा हूं, अगर है भी तो आपका फर्ज बनता है आप सुलझाएं। आप कर क्या रहे हैं? विदेशी पावरों का हाथ है, जाहिर सी बात है, अगर हम अपने मुल्क में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और विदेशी ताकतें जो हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, चीन हो गया फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की आईएसआई हो गई, वो एडवांटेज तो लेगी है, हमको भी मालूम है, हम कोई बच्चे नहीं, हमें मालूम है ये बात कि वो इसका फायदा उठाएंगी। तो हमको ऐसी नौबत ही आनी नहीं देनी चाहिए। अब बहुत लोग क्रिश्चियन कंट्री की बात करते हैं, क्रिश्चियन स्टेट की बात करते हैं। देखिए, नागालैंड और मिजोरम 100% क्रिश्चियन स्टेट ऑलरेडी है। वो क्रिश्चियन, नागा यानी कि क्रिश्चियन, मिजो यानी कि क्रिश्चियन, ठीक है। अच्छा, मणिपुर में पंगाल भी हैं जो कि माइते समुदाय के अंदर आते हैं, जो कि मणिपुर मुस्लिम हैं। बल्कि 1972 में मोहम्मद अलीमुद्दीन जो कि चीफ मिनिस्टर थे मणिपुर के, वो पंगाल थे। और मणिपुर में हिंदू हैं, माइते। तो जैसे, और मणिपुर में माइते क्रिश्चियंस भी हैं, जिनका नाम होगा रोहन या लाइश राम, राजू सिंह, हिंदू साउंडिंग नेम होएगा, लेकिन होंगे वो क्रिश्चियंस भी हैं। नागास, कुकीज जो हिल्स में रहते हैं, इस तरीके के साउथ इंडियंस भी हैं, गुरखास भी हैं। मगर जब हम क्रिश्चियन कंट्री की बात करते हैं, तो ये खबरें तो आई हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मैं ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन बहुत गंभीर मामला। बस मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप असम राइफल में आपने सर्व किया है, असम राइफल क्या मणिपुर में फेल हो चुकी है जिस प्रकार से जो हालात हैं, या कुकी मैतेई जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं? कई लोगों ने कहा कि असम राइफल को यहां से विड्रॉल करिए, शांति अपने आप हो जाएगी, क्योंकि असम राइफल भी कुकी और मैतेई के हिसाब से जो है वो अपनी ड्यूटीज को अदा कर रही है। इस पे आपका आखिरी कमेंट सर। राजेश जी, जब मैं सन 2006 में असम राइफल्स के साथ में था, तो जो गांव वाले थे, लोकल थे, मेरे को असम राइफल्स नाम ही इतना डेडली साउंड करता है ना, असम राइफल्स, तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं कि भाई नाम ही इतना खतरनाक, खौफनाक है भाई, असम राइफल्स। सोचते हैं भाई कहाँ की राइफल्स आ रही हैं, अनुमान तौर पे लोग। और जब मैं 2006 में जब असम राइफल्स के साथ तैनात था, अपना एनसी टेन्योर करने के बाद, जो लोकल लोग थे, जब मेरे को वर्दी में देखते थे असम राइफल लिखा हुआ और ब्लैक पटका हम पहनते थे ताकि धूल मिट्टी ना खराब हो, बेसिकली उसे, बुलेट प्रूफ जैकेट, पटका, ग्रेनेड, तो AK-47, तो देखने में कोई भी खौफनाक लगेगा। अभी आपके बैक स्क्रीन पे देखिए, आपके वो फौजी है राइफल हुआ, तो देखने में बहुत स्टांस लगेगी, बड़ी डेडली। तो लोगों को ये यकीन आने लग गया कि हम जो है असम राइफल्स किसी को इंटिमिडेट या डराने के लिए नहीं है, हम उनकी हिफाजत करने के लिए हैं। हर 3 महीने में रिकॉर्ड रहा है, मेरे पास सर्टिफिकेट है रेड क्रॉस सोसाइटी का, हर 3 महीने में मैं अपने वहां पे लोकल अस्पताल में ब्लड डोनेट करता था, और मैं अभी बरकरार है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लोग जानते हैं कि मेजर मोहम्मद अली शाह को फोन करो, कहीं से भी रीच करो, वो खड़ा हो जाएगा उनके लिए, चाहे समुदाय कोई सा भी हो, चाहे माइती हो, नागा हो, कुकी हो। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, चाहे अपतामी ट्राइब हो, चाहे गारो खासी जयंती हो मेघालय की, चाहे दे बर्मन हो, चाहे चकमा हो, मिजोरम, कहीं कहीं मिजो हो, मैं खड़ा रहता हूँ उनके लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बिल्कुल। तो ये जो है ना कि अब पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से, जो अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं उनके, जैसे कि PLA, UNLF, KYKL, प्रीपाक, ये कुछ ग्रुप्स हैं, सू ग्रुप्स हैं, इनके ग्रुप, इनके जो अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं, NSCN-IM, NSCN-K जो नागालैंड की तरफ डोमिनेटेड है जी, इनके पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक हथियार थे। हम भी उस टाइम कहते भाई आ कहां से रहे हैं पैसे। आज की तारीख में अंडरग्राउंड ही नहीं, एक लोकल आदमी, एक सोशल ग्रुप, एक बहुत आर्म ग्रुप्स वहां पर आ गए हैं जी, के पास हथियार हैं, अपने आप को कहते हैं डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। मगर देखिए, जब तक हम डिसआर्म नहीं करेगी फौज, गवर्नमेंट, तब तक हम एक कोई सोल्यूशन ला नहीं पाएंगे वहां, बदकिस्मती से तब तक गोली चलती रहेंगी। मेरा ऐसा मानना है, अ गन विल नेवर ब्रिंग पीस, अ गन विल ओनली ब्रिंग पीसेस। तो हमको बहुत जरूरी है कि बैठ के एक आर्मी को अगर
मजबूती देनी होगी। मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा बोल के, दिल्ली में नहीं तो मोस्ट वेलकम मेरे घर में आइए, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मोस्ट वेलकम मेरे घर में आइए, आप सब जानते हैं मैं आपका भाई हूँ, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का, आइए हम गुफ्तगू करेंगे, हम बैठ के एक डायलॉग, एक सोल्यूशन ढूंढते हैं ना, हम मिलजुल के रहते हैं, हम सब इंसान हैं। इंसान है। और ये आपने एक बड़ी अहम बात कही लास्ट में कि बैठना पड़ेगा, कुकी मैतेई को, नगास को आपस में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कुकी अलग रहे, बीच में बफर जोन रहे, मैतेई अलग रहे, नगास अलग रहे, तीनों कम्युनिटीज को बैठना होगा, बैठकर सॉल्यूशन ढूंढना होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसा होगा सर, और सरकारों की तरफ से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे एन बीरेन सिंह की सरकार है, कोई एक पहल की जाए ताकि तीनों ही समुदाय साथ में बैठें और इसका हल खोजा जाए। लेकिन आप आए मेजर मोहम्मद अली शाह सर, थैंक यू इसके लिए, और इतने विस्तार से आपने मणिपुर की समस्या का हल बताया। थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया मेरे को लाने के लिए। थैंक यू।